तो कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ सॉल्यूशन मंत्रा अनलिमिटेड, जहां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का क्लास 5 का न्यू कॉम्पोजिट मैथमेटिक्स। राइट, ये हर एक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इस एपिसोड में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 32, राइट, जो कि चैप्टर 8 का है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर है। तो और भी एक्सरसाइजेस हम लोग सॉल्व किए हैं, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख ले। राइट, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा तक देखिए। आपका फीडबैक जरूर दे इसमें हम लोग को। ठीक है, कहाँ देना है फीडबैक, इस मेल आईडी पे दीजिएगा pupambooks@gmail.com। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइजेस का भी सॉल्यूशन करेंगे। राइट, तो एक एक करके हम लोग अभी एक्सरसाइज 32 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रॉग टुक 3 जंप्स। ठीक है, फर्स्ट जंप वाज 3 by 5 मीटर लॉन्ग। तो क्या बोल रहे हैं, एक मेंढक या फ्रॉग ये 3 बार जंप कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो जंप है इसका लेंथ दे दिया है, ये 3 by 5 मीटर लॉन्ग है। सेकंड जंप वाज 3 by 4 मीटर, तो ये जो सेकंड जंप है दैट इज 3 by 4 मीटर। एंड थर्ड वाज 7 by 10 मीटर, ये थर्ड जंप जो है दैट इज 7 by 10 मीटर। हाउ फार डिड द फ्रॉग जंप इन ऑल, सो ये टोटल जो लेंथ है ये कितना है, फ्रॉग जो जंप किया है। राइट, सो ये कुछ नहीं है, दैट इज 3 by 5 प्लस 3 by 4 प्लस 7 by 10। राइट, सो ये एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, तो इसको ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। सो टोटल जंप दैट इज इक्वल टू दिस। राइट, तो इसमें अभी 5, 4 एंड 10 इसका ये कितना होगा एलसीएम, तो एलसीएम 5, 4 एंड 10 का इज 20। राइट, तो इसमें हम लोग को लिखना है, हर एक को 20 हो जाएगा। राइट, तो फर्स्ट 3 by 5 था, 5 को 4 से मल्टीप्लाई हुआ 20, सो 3 4 जा 12। ये सेकंड वाला 4 इंटू 5 20, सो 3 इंटू 5 15। थर्ड वाला 10 2 जा 20, तो 7 2 जा 14। राइट, सो अभी तीनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, 12 by 20, 15 by 20 और 14 by 20। तो नीचे 20 आ गया, ऊपर क्या आएगा 12 प्लस 15 प्लस 14, न्यूमरेटर्स ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल विल बी 41 by 20। तो ये सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो 22 जा 40 और ये रिमाइंडर आएगा 1 by 20। इसका यूनिट क्या है, ये तीनों जो है ये मीटर में है। राइट, तो फाइनल आंसर भी मेरा मीटर आएगा। तो दैट इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द जंप जो फ्रॉग जंप किया है, ये है 1 by 20 मीटर। ठीक है, राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है रेनू took 2 3/4 hours to paint a table and 1/3 hours to paint a chair. How much time did she take in all? So वो टाइम टेकन, इसको अगर वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें वर्ड में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वर्डिंग जैसे है इसमें लिखना है। सो टाइम टेकन बाय रेनू टू पेंट अ टेबल। राइट, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, टू पेंट अ टेबल, ये दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2 3 by 4 इज इक्वल टू 2 3 by 4 आवर्स। राइट, ऑल्सो नेक्स्ट लाइन आप लिखिएगा, टाइम टेकन सेम थिंग। राइट, टाइम टेकन बाय रेनू टू पेंट अ चेयर। ठीक है, तो चेयर में दैट इज इक्वल टू 1/3 आवर। राइट, देयरफॉर इसको लिखना है, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन जो पूछा गया है, तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन। सो टोटल टाइम टेकन बाय रेनू इज इक्वल टू, इसमें 2 3 by 4 प्लस 1 by 3 ऐड हो जाएगा। राइट, ये कंबाइन करके आवर्स में आएगा, तो इसको फिर के इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 4 2 जा 8 एंड 8 प्लस 3 is 11 by 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 by 3 आवर्स। राइट,
सो दैट विल बी इक्वल टू 4 and 3 का एलसीएम इज 12, सो ये दोनों 12 हो गया। अब 4 3 हुआ है तो 11 3 जा 33, 3 4 हुआ है तो 4 4 जा 16 आवर्स, राइट। यूनिट लिखना मत भूलिए। सो दैट इज इक्वल टू 33 प्लस 16 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 49 आवर्स, राइट। अब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कीजिए। सो 12 4 जा 4, रिमाइंडर इज 1, 12 4 जा 48, रिमाइंडर 1 by 12 hours, right? So this is my final answer. ठीक है, clear? Right, third question is number 3. Rohit purchased 4.5 kg potato, 3/4 kg onion, 3/4 kg. What is the total quantity of vegetable purchased by Rohit? Right, so इसमें हम लोग लिखेंगे question 3 का आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें रोहित परचेज्ड टोटल क्वांटिटी, राइट, ये पूछा है। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स परचेज्ड बाय रोहित, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4.5 kg पोटैटो प्लस 3/4 kg टोमेटो प्लस 3/4 kg ओनियन है, ठीक है, ओनियन हो गया, राइट। इसके बाद आएगा 3/4 kg ऑफ टोमेटो प्लस इसमें आएगा 1/18 kg ऑफ पीस। तो ये सब kg करके हम ऐड कर लिए, राइट। तो अभी इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 4/2 हो गया 8 प्लस 1 9/2 प्लस इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 प्लस 3/4 तो एज इट इज है प्लस 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8, ब्रैकेट के बाहर इसका यूनिट आएगा kg, ठीक है। तो अब इसका जो एलसीएम है दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है, 2448। तो एलसीएम इज 8, तो सबका 8 हो गया डिनोमिनेटर। ये 2 into 4 सो 9 4 जा 36, ब्रैकेट फिर रहेगा 4 into 2 8 सो 13 2 जा 26, ये भी 4 2 8 सो 3 2 जा 6, ये सेम 9 kg, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो फाइनली इट कम्स आउट एज 8, ऊपर में 36 प्लस 26 प्लस 6 प्लस 9, ये ऐड कर लीजिए रफ में, सो आंसर विल बी 77। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में, इसको लिखना है kg, मिक्स्ड में कन्वर्ट तो 8 9 जा 72 और रिमाइंडर इज 5/8 kg, ठीक है, क्लियर, राइट। तो अभी नंबर 4 में हम लोग आते हैं। तो नंबर 4 बोलता है पीस ऑफ लेंथ 3/4/5 इज कट ऑफ फ्रॉम रोप 7/1/4 मीटर लॉन्ग। मतलब एक रोप है जिसका लेंथ है 7/1/4 मीटर, ठीक है। तो इससे एक पीस काट लिया गया है। सो इसमें एक पीस काट लिया गया है। सपोज इस पीस का लेंथ दे दिया है 3/4/5 मीटर, इसको काट दिया गया है, राइट। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस? सो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस मतलब इतना लेंथ का व्हाट इज द लेंथ। तो व्हाट विल बी दिस लेंथ ऑफ, इसको लिखना है लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, जो पूछा गया है वही लिखना है। लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस इज इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी 7/1/4 मीटर, उससे माइनस करना है 3/4/5, है ना, 3/4/5 मीटर। सो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फिर मिक्स में 7 4 जा 28 प्लस 1 29/4 माइनस 5 3 जा 15 एंड 4 इज 19/5 मीटर। यूनिट बाहर आ जाएगा ब्रैकेट का, कॉमन ले लिया हम। तो अभी 4 and 5 का माई एलसीएम इज 20। सो 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 5 हो जाएगा 145, ठीक है। 29 into 5 is 145, नीचे 5 into 4 हुआ है तो 19 into 4 is 76 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वल टू लिखते हैं 20, 145 माइनस 76 करने से इट वी विल हैव 69। तो इसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट करते हैं 23 जा 60, रिमाइंडर इज 9 20 मीटर। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं नंबर 5। इसमें बोल रहा है एक तो गैस सिलेंडर है
राइट, दिस इज अ गैस सिलेंडर। इसमें 35 लीटर ऑफ गैस है, 35 लीटर ऑफ गैस। नाउ 3/5 लीटर ऑफ गैस इज यूज्ड, मतलब कुछ गैस यूज हो गया है, दैट इज हाउ मच 23 3/5 लीटर ये यूज हो गया। हाउ मच ऑफ द गैस इज लेफ्ट इन द सिलेंडर, देयरफॉर इसमें हम लोग लिखना है, इसमें अमाउंट ऑफ गैस लेफ्ट in the cylinder that will be equal to how much 35 उसमें था लीटर और इसमें माइनस हुआ 23 3/5, तो इतना लीटर गैस इज लेफ्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें एक ट्रिक से करते हैं। जनरली 35 जो है इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए 35 माइनस 23 कर लेते हैं, राइट। 23 3/5 क्या है, 23 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 23 एंड 3/5 है, तो पहले 35 माइनस 23 कर लेते हैं और 3/5 को अलग से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें 35 माइनस 23 हो जाएगा 12 माइनस 3/5। ठीक है, तो यहां से अभी हम लोग 5 कर लेंगे क्योंकि 12/1 है, तो 5 हो जाएगा, तो 12 5 जा 60 और 5 है तो ये ऐसी 3, राइट। तो 60 माइनस 3 हो जाएगा 57/5 लीटर, राइट, जो कि फाइनली मेरा इसमें अगर हम लोग मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 11 5 जा 55, रिमाइंडर 2/5 लीटर, सो दिस मच इज रिमेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट यूज किए, पहले होल नंबर्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर 3/5 को एडिशनली सब्ट्रैक्ट किए। अगर इसको नहीं भी करते ना तब भी वो सेम आंसर आता। सपोज यहाँ से डायरेक्टली हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही रूल फॉलो करते हैं, तो 35 यहाँ पे आता, माइनस यहाँ क्या होता है 23 इंटू 5, तो रफ में इसको करते हैं 23 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 11, सो 115 प्लस 3, तो यहाँ हो जाता 118/5। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है, इससे 35 इसमें 1 है तो नीचे 5 माइनस 5 आ जाता, 35 इंटू 5 करना पड़ता, तो रफ में अगर हम करते 35 इंटू 5, 5 3 जा 150, 150 और 25 175 माइनस 118, राइट। तो यहाँ पे फिर 175 माइनस 118 करके आई विल हैव 57। ठीक है, 57/5, तो आंसर मेरा सेम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना हमको कैलकुलेट करना पड़ा। पहले तो इधर में एक ठो कैलकुलेशन करना पड़ा, नेक्स्ट 35 इंटू 5 एक रफ करके कैलकुलेट करना पड़ा, राइट। तो ये कैलकुलेशन हम लोग इस स्टेप में अवॉइड किए, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको इजी हो गया। ठीक है, सो ये मेरा ट्रिक था, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में, ड्रम जिसमें पूरा राइस भरा हुआ है, दैट इज वेइंग 4016 kg, एम्प्टी ड्रम का वेट इतना है, तो वेट ऑफ राइस कितना है, राइट। तो आई हैव अ ड्रम जिसमें राइस भरा हुआ है, राइट। तो ड्रम, तो यहाँ पे लिखना है वेट ऑफ ड्रम विथ राइस, ये दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 41/6 kg and weight of empty drum, मतलब ओनली ड्रम, ये दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू कितना है 13 3/4 kg। देयरफॉर वेट ऑफ राइस, ये कितना हुआ 41/6 माइनस 13 3/4 kg। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व देखते हैं सॉल्यूशन, तो इसको जैसे हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट वाला क्वेश्चन में किए 40 माइनस 13 कर सकते हैं, राइट। फिर 16 से 34 माइनस करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि 1/6 यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखना है 1/6 इज लेस देन 3/4, राइट। तो क्योंकि ये लेस देन 3/4 है, तो हमको क्या करना है, एक बढ़ा लेना है, तो हम यहाँ करते 39 प्लस 1/6, राइट। तो ये हो जाएगा 41/6, इसको हम ब्रेकअप कर लिया ऐसे, और इसमें हम लोग करते माइनस 13
और -3/4। इसको भी दो पार्ट में हम ब्रेकअप कर लिए, राइट। 40 को हम क्या किया, 49 + 1 1/6 कर दिए, और इसको 13 माइनस इतना। तो यहाँ से 39 से 13 माइनस करेंगे, राइट। तो आई विल हैव 39 - 13 एक हो गया, प्लस 1 1/6 -3/4, ठीक है। तो दो पार्ट में इसको हम लोग ब्रेकअप कर लिए, क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा इसके लिए, राइट। तो यहाँ पे 39 - 13 करने से आ जाएगा 26, प्लस यहाँ पे 1 1/6 -3/4, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 6 1 = 6 एंड 7/6 हो जाएगा -3/4 kg। सो इसको 26 प्लस फिर से इसको कन्वर्शन होगा, तो ये 6 और 4 का एलसीएम इज 12, 6 2 = 12, तो ये 14 हो जाएगा, 4 3 तो ये 9 हो जाएगा kg, राइट। राइट, तो नेक्स्ट मेरा आ रहा है दैट इज इक्वल टू, ये 26 हो गया, प्लस अब इसके अंदर क्या है 12, 14 - 9, राइट। तो 14 - 9 जो है दैट इज इक्वल टू मेरा 5 kg। तो ये 26 तो होल है, 26 होल नंबर ऐसे ही रहेगा, और 5/12 एज इट इज इसका फ्रैक्शन है। तो टोटल आंसर विल बी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो होल नंबर है उसको एज इट इज हम लोग होल में लिख रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा ट्रिक्स है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन इजी हो गया। अगर हम लोग इस हिसाब से नहीं करते तो मेरा पूरा कैलकुलेशन थोड़ा कम्बरसम हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। देखिए, विकास, हाइट ऑफ दोनों बच्चों का दिया हुआ है, दीपक एंड विकास, राइट। हाइट ऑफ दीपक है इतना, हाइट ऑफ विकास है इतना, हु इज टॉलर एंड बाई हाउ मच। तो डेफिनेटली इसमें 153 एंड 3/4 सेंटीमीटर, इट इज ग्रेटर देन 145 148 एंड समथिंग, राइट, क्योंकि ये 149 से छोटा है, ये 153 से बड़ा है। तो विकास इज टॉलर, राइट। तो इसमें लिखना है विकास इज टॉलर बाय कितना, इसमें हमको करना है जो बड़ा वैल्यू है 153 3/4 माइनस कितना लिखना है 148 5/6। व्हाट इज द यूनिट, ब्रैकेट करके यूनिट हमेशा लिखना है, ठीक है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे वहां पे मार्क्स कट जाएगा। तो दिस इज माय प्रॉब्लम। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोग लास्ट में किए थे, हम लोग 153 और 48 को ले लेते हैं, राइट। तो अगर 153 इसको हम लोग ब्रेकअप करते हैं, प्लस 3/4 माइनस 148 माइनस 5/6, ठीक है, सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं 153 और 148, तो मेरा क्या बच जाएगा, मेरा बच जाएगा 3/4 से 5/6 माइनस करना है, राइट। तो 5/6 जो है ये ग्रेटर है, 3/4 जो है दैट इज लेस देन 5/6। तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर कैसे माइनस करेंगे, नहीं कर सकते। तो क्या करना है, 153 का एक 1 इसमें हमको शिफ्ट कर देना है, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 152 प्लस 1 3/4 माइनस 148 माइनस 5/6 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब हम लोग इस 152 और 148 को एक साथ ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू एक ब्रैकेट कर देते हैं 152 माइनस 148 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में ये दोनों रख देते हैं दैट इज 1 3/4 माइनस 5/6, और पूरा थर्ड ब्रैकेट के बाहर हम लोग यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर, राइट। तो अब अलग अलग हो गया, मेरा मल्टीप्लिकेशन टर्म्स बहुत इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, क्योंकि 152 माइनस 148 हो जाएगा 4, राइट, प्लस यहाँ पे ओनली कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 एंड 3 इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/6 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम करना, क्योंकि होल को हम लोग अलग कर लिए, राइट। तो 4 प्लस ये 4 एंड 6 का माई एलसीएम इज 12। तो 4 3 = 12, 7 3 = 21, अब 6 2 = 12, so 5 2 = 10 सेंटीमीटर हो गया। दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 4 प्लस
21 माइनस 10, राइट, तो ये हो जाएगा 11/12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनली ये 4 होल है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में होल पार्ट होल में आ गया, राइट, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल में आ गया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर कैसे इसको सॉल्व करना है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स का, राइट। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग बहुत तक आ गए हैं। अब बाकी क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू सॉल्व इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका फीडबैक दीजिए और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। और इस मेल आईडी पे आपका फीडबैक जरूर दे, pupumbooks@gmail.com। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों इसमें अभी हम लोग न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है और ये पुपुम बुक्स से पब्लिश हुआ है, जिसमें 100% जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व्ड है। ये उसका कवर पेज है, डिटेल सॉल्यूशन है, 255 पेजेस प्लस का बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम लोग उसका 1-2 पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है। तो ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं इसमें जो कंटेंट्स है आर.एस. अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सॉल्यूशन है। राइट साइड में रिवीजन पेज है, तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चंस है और इसमें फिर हम लोग सॉल्यूशंस में आते हैं। हम कुछ कुछ पेजेस दिखा रहे हैं, तो एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये हर एक चैप्टर में है। नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको, 4, 5 तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। इस पे देखिए HCF LCM का भी अच्छे से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप अमेजन पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए। और अगर आप किंडल का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा। थैंक यू।